Now let we are discuss. If there is a term given with power, then how can you find out the error? ओके मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया कोई एक z नामक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके और z हमें a का स्क्वायर करके मिलती है, ओके तो z नामक फिजिकल क्वांटिटी हमें कैसे मिलती है? तो a नामक फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे आप तो आपको z नामक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, ओके तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a डॉट ए, ओके तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, पावर वाला टर्म है, ओके पावर वाला टर्म है, तो इसमें क्या करना है आपको a डॉट ए कर देना है। अभी तो मल्टीप्लिकेशन हो गया सिंपल कि भैया z नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप बोलोगे कि सर a का एब्सोल्यूट एरर एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस करना है, तो a नामक फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू, तो दो बार लिखोगे आप तो ऐसे टर्म आ जाएगा 2 टाइम। तो z नामक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी रिलेटिव एरर किसके बराबर हो जाएगी? तो 2 टाइम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितने टाइम हो जाएगी? 2 टाइम, ओके अभी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे? तो z नामक फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी रिलेटिव एरर किसके बराबर होगी? तो जो a फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके रिलेटिव बराबर, लेकिन पावर आपको आगे ला देना है, ओके सपोज पावर p है, फॉर एग्जांपल कोई पावर नामक फिजिकल क्वांटिटी है और वो करंट का स्क्वायर करके हमें मिलती है, फॉर एग्जांपल ओके अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भैया पावर के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर फाइंड करो, तो आपको क्या करना है? तो पावर के मेजरमेंट में एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय पावर की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू करंट जो होगा उसकी रिलेटिव एरर, यानी कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, पावर को आपको आगे ला देना है 2, ऐसे लिखना है। तो अगर पावर वाला टर्म हो तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ओके अभी मैं कॉम्बिनेशन वाली बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि भैया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर एग्जाम्पल ओके ये समझने के लिए था, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ऐसा पावर का इक्वेशन है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था ये समझाने के लिए। अभी आप देखो इसमें पावर भी आ गया, ओके और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या करोगे? तो पावर नामक जो फिजिकल क्वांटिटी है अगर इसमें आपको रिलेटिव एरर फाइंड करनी है तो ध्यान से देखना, तो पावर जो होगी उसकी एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय पावर की ट्रू वैल्यू, पावर वाला टर्म होगा ए आई स्क्वायर है, कितना पावर है इसका? 2 रेस टू 2 होगा ना, तो रूल से ही अप्लाई करना है, जो 2 है पावर उसे आगे ला दो, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आई बार डिवाइड बाय आई बार, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस करो तो डेल आर बार डिवाइड बाय आर बार, फिर से मल्टीप्लिकेशन है डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो फिर से आपको क्या करना है? टाइम की एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय टाइम की ट्रू वैल्यू, तो इक्वेशन हो गया, ओके अभी मैं आपको कॉमन एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे सपोज आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी ए बी और सी, ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, आपको इसकी वैल्यू गिवन है कि भैया डेल ए बार प्लस ए बार प्लस और माइनस डेल ए बार, ओके पहले ए बार लिख दिया था, ओके तो ए बार प्लस और माइनस डेल ए बार, इसकी वैल्यू है भैया बी बार प्लस और माइनस डेल बी बार, यहाँ पे सी बार प्लस और माइनस डेल सी बार, ओके तो अभी ध्यान से देखना, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, ये समझने के लिए कोई z नामक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मुझे मिलती है कि भैया ए का स्क्वायर करो बी डिवाइड बाय सी,
तो z नामक फिजिकल क्वांटिटी मुझे ऐसे मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी आपको ऐसा पूछा जाए कि z के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर फाइंड करो, क्या करो, z के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, तो आप कैसे करोगे, तो z जो होगा उसकी एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। यहाँ पे देखो पावर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पावर को आपको क्या करना है, आगे ला दो, तो पावर आगे आ गया डेल ए बार डिवाइड बाय ए बार, प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस डेल बी बार डिवाइड बाय बी बार। अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि भैया डिवीज़न हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों में समेशन ही होने वाला है, डेल सी बार डिवाइड बाय सी बार। ओके, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि भैया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर डिवीज़न दिया हो आपको, ओके, तो उसमें भी क्या होगा, इसकी रिलेटिव एरर किसके बराबर होगी, तो ये दोनों की रिलेटिव एरर के समेशन बराबर होगी। ओके, तो यहाँ पे डिवीज़न में कोई वैल्यू दी गई हो आपको तो उसकी रिलेटिव एरर यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है, तो ऐसे इक्वेशन बन गया। ओके, तो आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर है? नाउ लेट वी आर टेक अनदर एग्जांपल। सपोज z नामक फिजिकल क्वांटिटी अंडर रूट ए बी और c⁻³ से मिलती है। ए बी और सी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आपको गिवन है 10 ± 0.1, बी की वैल्यू आपको गिवन है 5 ± 0.2 और सी की वैल्यू गिवन है 3 ± 0.3। ध्यान से देखना। और आपको ऐसा पूछा गया है कि भैया z के मेज़रमेंट में रिलेटिव एरर फाइंड करो, तो आपको इक्वेशन पता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सभी रूल्स आपको पता है। तो z के मेज़रमेंट में रिलेटिव एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, पावर ए अंडर रूट है भैया, अंडर रूट है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भैया a⁻² b c⁻³/2। समझ रहे हो? तो पावर कितना है 1/2, पावर आगे ला दो, तो डेल ए बार डिवाइड बाय ए बार। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न देखिए तो समेशन कर देने का है, प्लस बी की बात करो तो डेल बी बार डिवाइड बाय बी बार, प्लस पावर कितना है इसका 3/2, तो पावर आगे ला दो, डेल सी बार डिवाइड बाय सी बार। ओके, तो अभी क्या करोगे, वैल्यू अप्लाई कर दो भैया, 1/2 डेल ए बार कितनी है 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाय 10, ट्रू वैल्यू 10, प्लस डेल बी बार कितना है 0.2 डिवाइड बाय बी बार कितना है 5, प्लस 3/2 डेल सी बार कितना है 0.3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 0.1 यानी कि 1/10, 100 और 2 तो 1 डिवाइड बाय 200, प्लस 0.2 यानी कि 2 डिवाइड बाय 50, ये 3 कट हो जाएंगे तो 0.3 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए 1 डिवाइड बाय 200 कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 200 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.005, प्लस 2 डिवाइड बाय 50 0.04, प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2 0.15। सभी का समेशन करो, आंसर मुझे सेंड करो। ओके, आंसर सेंड करना है आपको। तो ये सब एग्जाम्पल है, ऐसे आपको आ सकते हैं। ये टोटल ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और जो पावर वाले टर्म मैंने अभी आपको सिखाए ना वो वाले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, आपको ऐसा गिवन है कि भैया z नामक फिजिकल क्वांटिटी अंडर रूट ए बी डिवाइड बाय सी से मिलती है। ध्यान से देखना। ओके, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी डिवाइड बाय सी। अभी आपको ऐसा गिवन है, ध्यान से देखना कि ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आपको गिवन है। ध्यान से देखना 4%। बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर गिवन है 6%। सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर गिवन है
फॉर एग्जांपल 5%। और आपको पूछा गया कि भैया z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो परसेंटेज एरर के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा, तो आप बोलोगे कि सर रिलेटिव एरर। ओके, तो इसके मेजरमेंट में रिलेटिव एरर यानी कि डेल z बार डिवाइड बाय z बार। क्या है भैया डेल z बार, तो आप बोलोगे कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर, और ये हो गई ट्रू वैल्यू ए 1/2 लिख दो भैया। ओके, कैसे लिखोगे अब 1/2 डेल ए बार डिवाइड बाय ए बार प्लस 1/2 कैसे लिखोगे डेल बी बार डिवाइड बाय बी बार प्लस डेल सी बार डिवाइड बाय सी बार। ओके, तो ये हो गई रिलेटिव एरर। हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर, तो डेल जेड बार डिवाइड बाय जेड बार मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दो दोनों ओर। तो 1/2 देखना ध्यान से, डेल ए बार डिवाइड बाय ए बार मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस यहाँ पे भी 1/2 डेल बी बार डिवाइड बाय बी बार मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, प्लस डेल सी बार डिवाइड बाय सी बार मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलोगे कि सर अभी ए परसेंटेज एरर हो गई, z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। ए क्या हो गया भैया, ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, ए बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, और सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। तो सभी वैल्यू गिवन है भैया। ए के मेजरमेंट में कितनी है 4%, तो आप डायरेक्ट लिख दो 4% प्लस 1/2, बी के मेजरमेंट में 6%, सी के मेजरमेंट में 5%, तो 4/2 यानी कि 2%। ओके, प्लस 6/2 यानी कि 3% प्लस 5% तो है, तो टोटल हो जाएगी भैया 10%। ओके, तो z के मेजरमेंट में कितनी आ जाएगी 10%। समझ में आ गया। एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आप करके दिखाओ मुझे। z नामक फिजिकल क्वांटिटी बी ए डिवाइड बाय सी अंडर रूट से मिलती है। बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 4%, ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 6% और सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 4% है। तो z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करके दिखाओ मुझे, आंसर सेंड करो। ओके।